स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है यूनिट 3 का। और वो है क्राउन क्लासिफिकेशन, ट्रेंडिंग ऑपरेशंस सच एज वीडिंग, क्लीनिंग, ट्रेनिंग, मैकेनिकल, ऑर्डिनरी, क्राउन एंड एडवांस ट्रेनिंग, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, ऑब्जेक्टिव डायमीटर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन डायमीटर मेजरमेंट। इसके बाद का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जैसे कि नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स सच एज शैडो या सिंगल पोल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड सच एज ज्योमेट्रिक ट्रीटमेंट। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि कौन सा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन सा नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाया है उसमें फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। मैं बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज से इसे आपके लिए जमा करता हूँ और एकदम एग्जैक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले जो वीडियो है वो बात करने वाले हैं। अपना जो टॉपिक है वो है क्राउन क्लासिफिकेशन। पहले समझ लें फ्रेंड्स क्राउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्राउन जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका पेड़ है, ठीक है। अब जंगलों में जो पेड़ होता है, मैं फॉरेस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ आप जंगल का पेड़ ही समझिएगा। इधर उधर का कोई क्रॉप का मतलब जो किसान जो क्रॉप लगाते हैं उसका, उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉरेस्ट जंगल में जो पेड़ होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो पेड़ होते हैं उनमें कुछ जंगलों में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जहाँ पे लॉन्ग ट्रीज पाए जाते हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़। तो होता क्या है फ्रेंड्स, उनके जो ब्रांचेस होते हैं ना बहुत ज़्यादा घने होते हैं, डेंस्ड होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो सरफेस पे यानी कि ज़मीन पे, सॉइल पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाता है राइट अमाउंट में, जिसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल के प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्राउन कहते हैं फ्रेंड्स। अब मैं डिफिनीशन पे आता हूँ। एनी ऑफ सर्वल क्लासेस विच a forest of even age can be classified according to the height and relative density of the amount of light received by its crown canopy। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पेड़ों को जब क्लासिफाई करते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है, डिफरेंस बेसिस, उसको क्राउन कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए उसको क्राउन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लाइट के बेस किया जा रहा है इसलिए क्राउन क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पेड़ को, जंगल में किसी पेड़ को लाइट के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे कि वो किस कैटेगरी में रहेगा, उसको हम क्राउन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि क्राउन में क्या होता है, वो कितना घना है, उसमें लाइट कितना रिसीव किया जा रहा है, उसकी हाइट कितनी है, ये सब बातों को ध्यान रख के जब हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, किसी भी ट्री को क्लासिफाई करते हैं इन अ फॉरेस्ट, उसको क्राउन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन। इससे जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स वो जनरली 4 तरह के हैं, जो कि है अपना पहला डोमिनेंट ट्री, सेकेंड है कोडोमिनेंट ट्री, थर्ड है फ्रेंड इंटरमीडिएट ट्री, और फोर्थ और लास्ट है फ्रेंड सप्रेस्ड ट्री। देखिए फ्रेंड्स, डोमिनेंट मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, दोनों में से ताकतवर कौन होगा? जो ज़्यादा मोटा है। अब देखिए, जो ज़्यादा मोटा है वो जब भी कोई काम बोलेगा छोटे वाले को तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है, वो सप्रेस है। जबकि बड़ा वाला डोमिनेंट है, उसी का राज चलेगा, वही दादागिरी करेगा, बड़ा वाला, मोटा वाला। लेकिन जो छोटा वाला होगा वो सप्रेस होगा, डरा रहा होगा, उसका बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब मोटा जो डोमिनेंट होगा उसका बात सब कुछ सुनेंगे। तो उसी के हिसाब से, इसी बेसिस पे डिफाइन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, डिफिनीशन पे चलते हैं। डोमिनेंट ट्री, दीज क्राउन्स एक्सटेंड अबव द जनरल लेवल ऑफ द कैनोपी। मतलब फ्रेंड्स, जो नॉर्मल हाइट होता है ना किसी भी पेड़ का एक जंगल में, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप एक क्रिसमस ट्री ले आइए और उसके बगल में कोई एक क्रॉप लगा दीजिए, तो आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री कितना बड़ा होता है। वो भी छोड़ दीजिए, आपने स्नो देखा होगा, जहाँ जिस कंट्री में स्नो होता है, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उनका जो ट्री होता है आपने देखा होगा कितने लंबे होते हैं, उनके लीव्स भी अलग अलग होते हैं ताकि उनमें
बर्फ़ जो जमा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स उनका हाइट और एक आपके क्रॉप का हाइट को मेज़र किया जा रहा है। तो डोमिनेंट कौन होगा? जो लंबा हाइट का ट्री है वही ज़्यादा डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, दे रिसीव फुल लाइट फ्रॉम एबव एंड सम लाइट फ्रॉम द साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, जो जितने हाइट पे रहेगा जो भी ट्री, उसको उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलेगा। इसमें यही बोला गया है कि जो सबसे ऊंचा पेड़ है, डोमिनेंट ट्रीज जो होते हैं वो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं जिनको लाइट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो उनको साइड लाइट से मिल जाता है, जो साइड पे गिरते हैं हल्के हल्के इधर उधर। जनरली दे हैव द लार्जेस्ट फुलेस्ट क्राउन इन द स्टैंड। इनके पास सबसे बड़ा क्राउन होता है। क्राउन का मतलब तो हम जानते हैं, इसलिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, क्राउन होता है क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ हाइट होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इनके पास पहुँचता है, और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा ले पाते हैं। ये हर चीज़ में डोमिनेंस है, तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, इसलिए इनको डोमिनेंट ट्री कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं कोडोमिनेंट ट्रीज में। कोडोमिनेंट फ्रेंड्स इससे छोटे। अब जो फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ ना, डोमिनेंट सबसे बड़े होते हैं। अब उसके जो अब मैं आगे क्लासिफिकेशन करेंगे उससे सब छोटे होंगे। पहले वाले जो होंगे वो उससे बड़े होंगे, लेकिन उसके बाद वाले जो होंगे उससे छोटे होंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ भी पा रहे होंगे तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं फ्रेंड्स कोडोमिनेंट ट्री में। तो फ्रेंड्स कोडोमिनेंट ट्री क्या होता है? दीज क्राउन्स मेक अप द जनरल लेवल ऑफ द कैनोपी। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो एक डोमिनेंट ट्री होता है ना, उसकी हाइट कम से कम इतनी होगी, ठीक है, उसकी इतनी होगी। जबकि ये आपका डोमिनेंट हुआ, ये जो हुआ ना, ये आपका डोमिनेंट हुआ, जबकि आपका जो कोडोमिनेंट होगा ना वो इससे छोटा होगा, ठीक है। ये जो डोमिनेंट है इससे कोडोमिनेंट जो होगा वो छोटा होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। They receive direct light from above but little or no light from the side। देखिए फ्रेंड्स, डोमिनेंट में क्या था? डोमिनेंट में लाइट तो उसको पूरा मिल रहा था, लेकिन कुछ साइड से भी लाइट मिल रही थी। साइड से मान लीजिए, देखिए लाइट तो सीधी नहीं आती, तिरछी आती है। तो प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको पूरा लाइट मिलेगा, जबकि साइड वाला को थोड़ा सा लाइट मिलेगा, ठीक है। ये डोमिनेंट में था, ये डोमिनेंट में था, जबकि कोडोमिनेंट में इससे कम होता है। साइड में बिल्कुल लाइट नहीं आएगा, यानी कि इसके नीचे ब्रांचेस में एकदम लाइट नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसके ऊपर वाले जो ब्रांचेस होंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट मिलेगा। यही कहना चाहता है सेकंड लाइन। जनरली दे आर शॉर्टर देन द डोमिनेंट ट्री। मैंने बताया फ्रेंड्स, डोमिनेंट ट्री होते हैं वो सबसे बड़े हैं, कोडोमिनेंट उससे छोटे, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड जो है फ्रेंड्स हमारा है वो इंटरमीडिएट ट्रीज। दीज क्राउन्स ऑक्यूपाई अ सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द कैनोपी। सबऑर्डिनेट मतलब फ्रेंड्स ये थर्ड है। डोमिनेंट सबसे बड़ा, कोडोमिनेंट उससे छोटा, और उससे छोटा होता है इंटरमीडिएट ट्री, ठीक है। लगभग एक पेड़ जितना, आम का पेड़ जितना, उतना बड़ा होता है एक इंटरमीडिएट ट्री, ठीक है। दे रिसीव सम डायरेक्ट लाइट फ्रॉम एबव बट नो डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द साइड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं ना, डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, इंटरडोमिनेंट, फिर सप्रेस, सब में लाइट का अमाउंट घटते जाएगा, ठीक है। वो साइड से हो या ऊपर से, समझ रहे हो ना। देखिए डोमिनेंट में क्या था, उसको साइड से पूरा लाइट मिल रहा है, ऊपर से पूरा लाइट मिल रहा है। कोडोमिनेंस में क्या था, उसको ऊपर से पूरा लाइट मिल रहा है, साइड से थोड़ा सा लाइट मिल रहा है। एकदम ऐसा नहीं कि खत्म ही हो गया, थोड़ा सा लाइट मिल रहा है, जबकि डोमिनेंट में पूरा मिल रहा था साइड में। इंटरमीडिएट में क्या है, साइड में पूरा लाइट नहीं मिल रहेगा, मतलब उस साइड की जो ब्रांचेस है उसमें एकदम लाइट उसको नहीं मिलेगा, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। जबकि ऊपर का जो लाइट है, ऊपर जो लाइट आता है उसको टॉप से, वो पूरा ऑक्यूपाई कर पाएगा इंटरमीडिएट ट्री। समझ पा रहे होंगे बात को, साइड से एकदम लाइट नहीं है। सेकेंड है फ्रेंड्स, क्राउन्स आर जनरली नैरो एंड और वन साइडेड एंड शॉर्टर देन द डोमिनेंट और कोडोमिनेंट ट्री। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, नैरो का मतलब आप समझते हैं, आपने नैरो पैंट सुना होगा, जीन्स ट्राउजर्स जो आप सुनते हैं, तो वही है नैरो। जब आपका बॉडी का जो पॉस्चर है वो कपड़े के साथ ढल जाए, ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका कोई एक ट्री है, ठीक है,
इंटरमीडिएट ट्री में क्या होता है ना, कोडॉमिनेंट ट्री में क्या होगा कि आपका जो पेड़ होगा ना, कोई भी पेड़, कोई भी ले लीजिए आप, देखिए ये ट्री है, देखिए इसका ध्यान से देखिए, ये जो ब्रांचेज है वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले एकदम बड़े और घने हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि नैरो, समझ रहे हो ना, वी शेप में जा रहा है ना, ये जो आपका पेड़ मैंने अभी ऐसे ऐसे बताया, ये एक वी शेप में जा रहा है, ठीक है। कोडॉमिनेंट में भी ये होता है, वो भी वी शेप में जाता है लेकिन थोड़ा कम, और इंटरमीडिएट में वी शेप में नहीं जाएगा, वो नैरो नहीं रहेगा। अब आप मेरा बात समझ पा रहे होंगे। चले आते हैं सप्रेस में। सप्रेस में एकदम लाइट नहीं मिलेगा इस ट्री को, और इस ट्री में जो ना ही साइड से लाइट आएगा ना ही ऊपर से लाइट आएगा, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्री, कोडॉमिनेंट ट्री और सब इंटरमीडिएट ट्री होंगे उनको इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट मिल जाएगा और वो इतने डेंस होंगे जिसकी वजह से जो सन रेज है वो सप्रेस ट्री के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। देखिए, दीज क्राउन आर बिलो द ग्राउंड लेवल, जनरल लेवल ऑफ द कैनोपी, दे रिसीव नो लाइट डायरेक्शन, एकदम लाइट नहीं मिलता है इनको। क्राउन्स आर जनरली शॉर्टेड, स्पेंस एंड नैरो, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। देखिए फ्रेंड, इसमें मैं बता दूं, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, यहाँ जो फ्रेंड्स डी है ना वो डोमिनेंस दिखाता है, ठीक है, सी जो है वहाँ पे वो दिखाता है कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, और जो फ्रेंड्स आपका आई है वो इंटरमीडिएट दिखाता है, और आपका एस जो है वो सप्रेस दिखा रहा है। समझ पा रहे होंगे आप, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। आप एक बार पॉज करके डायग्राम को देख लीजिए और डिफिनीशन को एक बार फिर से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि पेड़ कैसे क्लासीफाई किया गया है क्राउन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑपरेशन जो होता है ना उसको किया जाता है कि फॉरेस्ट के बेनिफिशियल्स के लिए। अब देखिए, आप कटाई छटाई क्यों करते हैं, आप अपने बॉडी को शेप में क्यों रखते हैं, आप अपने बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन क्यों देते हैं, क्यों, ताकि आपका जो हाइजीन है, जो आपका बॉडी न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो मेंटेन रहे, वो स्टेबल रहे, बैलेंस रहे आप नेचर में, इसलिए आप करते हैं फ्रेंड्स। ट्रेंडिंग ऑपरेशन भी इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे जो मतलब जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट में वो मेंटेन रहे, उनको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले, कोई अनवांटेड प्लांट उसके आसपास वीड्स हो गए या अदर पेस्ट हो गए वो ग्रो ना करे और उसके पे ये होस्ट ना कर पाते। होस्ट कर बैठेंगे तो उसका सारा न्यूट्रिएंट कंटेंट उस पेस्ट में आएगा या फिर उसका बैक्टीरिया में, फंगी में आएगा, जिसकी वजह से वो डैमेज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट को। तो ट्रेंडिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, ताकि साफ सफाई रखा जाए, किसमें, फॉरेस्ट, पेड़ पे। डेफिनेशन देखिए, ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। कोई भी स्टेज हो, चाहे बूढ़ा हो वो क्रॉप या पेड़ या वो यंग हो, ऑपरेशन, ट्रेंडिंग ऑपरेशन वो किए जाते हैं ताकि वो बेनिफिट पहुंचाया जा सके फॉरेस्ट को या ट्रीज को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन द फॉरेस्ट क्रॉप एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ in order to provide a healthy environment for the development। अब देखिए फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसके बॉडी पार्ट्स, वो प्लांट हो या ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, उसके बॉडी पार्ट्स हेल्दी रहें, एक प्रॉपर मैनर में रहें, एक ज़्यादा फैटी ना हो या फिर कम अनहेल्दी ना हो, मतलब एक सूटेबल हेल्दी हो, मतलब पुरुष चुस्त और तंदुरुस्त रहें, ये सबको चाहता है, वो एक एनिमल हो, ह्यूमन हो या प्लांट हो। तो प्लांट तो खुद से नहीं कर सकते ना, हमें करना पड़ेगा। तो हम उनका क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। ये प्रोसेस है जिसकी वजह से उनके जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो उसमें उग जाता है, जैसे लीव्स हो गए, बूढ़े हो गए हैं, अब वो डैमेज हो गए हैं, या फिर कुछ ब्रांचेस हैं वो डिजीज्ड हो गए हैं, उनको काटना ज़रूरी है। तो ये सब करके ना फ्रेंड्स, उसको रिमूव करके उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट को हम हेल्दी कर सकते हैं, या उनके सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा के, सच एज मैन्योर डाल के या फिर वाटर का कंटेंट बढ़ा के, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से कर पाए सॉइल से। तो उसकी वजह से क्या होगा ना फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ना ट्री को, वो अच्छी तरह से मिल पाएगा और वो ग्रो करेगा और वो फलेगा फूलेगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, आपको जानना ज़रूरी है। जैसे वीडिंग क्या होता है, क्लीनिंग क्या होता है, थिनिंग क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है। और भी फ्रेंड्स है जैसे मशीनरी क्या होता है, या फिर आपके मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राउन क्या होता है, एडवांस थिनिंग क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये पूछेंगे कि मैंने ये सब टर्म क्यों नहीं यूज़ किया, मैकेनिकल, क्राउन, एडवांस थिनिंग, इसको एक्सप्लेन किया। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो टर्म समझाने वाला हूँ ना, वो जस्ट रिलेटेड है, आपको जानना है कि क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। मैंने इसलिए इसमें देखिए यहाँ पे छोटा सा डिफिनेशन रखा है। देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा डिफिनेशन रखा है, बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि आपको बस ये टर्म समझना, और बाकी जो टर्म्स जो है ना फ्रेंड्स, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जानना चाहिए, तो आप इसी टर्म्स को उससे रिलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो टर्म का क्या मतलब है। चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। सर फ्रेंड्स, वीडिंग क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप अनवांटेड प्लांट्स का रिमूवल करते हैं ना, तो उसको वीडिंग कहते हैं। अगर आपने एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए। वीडिंग समझ में आ गई। चलिए क्लीनिंग पे आते हैं। क्लीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? साफ सफाई। अब जैसे घर में अगर कचरा हो जाए, या फिर घर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स, या फिर आप एक दो महीने के लिए घर से बाहर चले जाते हो और फिर घर आते हो तो देखते हो घर कितना गंदा हो जाता है, तो आप साफ़ सफाई करते हो ना। वैसे ही पेड़ों की भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। वीडिंग में क्या होता है, आप सिर्फ वीड को रिमूव करते हैं, अनवांटेड प्लांट से उसको रिमूव करते हैं, जबकि आप क्लीनिंग में उसको पूरा साफ़ करते हैं। उसको आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा उसको साबुन सर्फ से धोइएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। होता है क्या फ्रेंड्स ना, आप उसको उसमें जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स उसको तोड़ दीजिए, उसके ब्रांचेस को कट कर दीजिए, ये सब उसमें क्लीनिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। या उसको कहीं पर पेस्ट लग गया, या फिर कहीं पेस्टिसाइड छिड़क दीजिए जहाँ पे उसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं डिफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डिफिनेशन एक एक लाइन का है, आप समझ जाइएगा। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे जो टर्म है फ्रेंड्स वो है थिनिंग। थिनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है जो डेंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, वो बहुत घना है, पत्ते की वजह से उसके जो स्टेम्स है वो छुप गए हैं, या पत्ते की वजह से उसका जो क्या कहते हैं फ्रूट जो है वो छुप गए हैं, या फिर अदर प्रोसेस है। घना पेड़ में जो घनापन होता है ना, उसको जब हम कम करते हैं ना, पत्ते काट के या ब्रांचेस रिमूव करके या अदर टाइप से, अगर आप उसको हल्का कर रहे हैं, पेड़ जैसे देख लीजिए पूरा घना होता है ना, लीव से पूरा भरा हुआ रहता है, फ्रूट्स तक को घेर लेता है वो लीव्स। अगर आप उसका रिमूवल करते हैं ना उस डेंस्ड लीव्स का, तो उसको थिनिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा थिनिंग क्या होता है, थिनिंग प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये कोई स्पेशल या डिस्ट्रक्टिव फीचर नहीं है फ्रेंड्स। नॉर्मली आप जब कटाई छटाई करेंगे ना किसी भी पेड़ का, तो उसको ऑर्डिनरी कहेंगे, ठीक है। ये सब टर्म है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो ये डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, सॉरी आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का, वो है फॉरेस्ट मेंसुरेशन। फ्रेंड्स फॉरेस्ट मेंसुरेशन होता है क्या, पहले समझ ले। फॉरेस्ट मेंसुरेशन डील्स विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, फॉर्म, weight, growth, volume and age of trees individually or collectively, and the dimension of their products। देखिए फ्रेंड्स, फॉरेस्ट मेजरमेंट में ये बताया जाता है ना कि किसी भी पर्टिकुलर पेड़ का डायमेंशन कितना है, ठीक है, कितना मोटा है वो, कि उसकी कितनी वेट है, उसका कितना वज़न है, वो कितना ग्रो किया है, उसका हाइट कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसका एज कितना हो रहा है उस ट्री का, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 10 साल हो गया, 20 साल, 40 साल हो गया है, या इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग उसका करना, ये सब हाइट वेट सब चीज़ नापना और उसको रिकॉर्ड बनाना उसका, या कलेक्टिवली पर्टिकुलर किसी भी एक स्पीसीज़ का आप कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज़ का कीजिए या अलग अलग एक ही स्पीसीज़ कीजिए, बात एक ही है। डिपेंड मतलब यही है ना फ्रेंड्स कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप मैथ्स तो आपने पढ़ाई होगा, बेसिक है, 10th 11th 12 में तो हम 10 तक तो हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसमें पता होगा फ्रेंड डायमेंशन क्या होता है, वेट क्या होता है, हाइट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं उस समय जब हम मैथ्स पढ़ते थे, उस समय हमें निकालना होता है कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक
स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वगैरह वगैरह। जैसे उस पर्टिकुलर शेप्स का निकालते थे ना फ्रेंड्स, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, या अदर शेप्स हो, वैसे ही फ्रेंड्स हम ट्री का निकालते हैं, उसी को हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हो सके एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के ऊपर। देखिए, मान लीजिए आप अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ आप वहाँ पे घुसे, मतलब इंटर किए। अब देखिए वहाँ पे वेरियस स्पीसीज़, वेरियस वैरायटी ऑफ ट्री मिलेंगे आपको। तो आप अगर कॉपी पेन लेके गए हैं तो आप हर एक पर्टिकुलर ट्री का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जान रहे हैं कौन सा ट्री है, आपको पता है वो कौन सा ट्री है। मान लीजिए वो एलोवेरा हो सकता है, मनी प्लांट हो सकती है, रोज़ का हो सकता है, या फिर क्रिसमस ट्री हो सकता है, कोई भी ट्री हो सकता है ना। अब आपको नाम पता है लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं पता है आपको, आप मेजरमेंट ढूंढने जाएगा, आपको मेजरमेंट नहीं मिलेगा उसको। तो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखने में हमें मदद करता है कौन? फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब आप समझ पा रहे हो। आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, एक राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिले किसके प्रति? फॉरेस्ट के प्रति, फॉरेस्ट में ट्री लगा है उसके प्रति। एंड इट रिसोर्सेज दैट विल अलाउ मेकिंग रीजनेबल डिसीजन ऑन दिस डेंसिटी यूज एंड मैनेजमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्री के बारे में डेंसिटी, उसका वेट कितना है, उसका यूजेस क्या है, अगर आपको पता होंगे तो आप किसी को भी इजीली बता सकते हो ना कि हाँ, अगर मान लीजिए किसी को टिम्बर चाहिए तो उसके लिए कौन सा पेड़ रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए कितना वेट का आपको वुड चाहिए होगा, वो सब रिक्वायरमेंट, वो सब रिकॉर्ड्स फॉरेस्ट मेंसुरेशन हमें देता है। समझ पा रहे हो? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे जो हमें फ्रेंड्स हुआ डायमीटर मेजरमेंट। फ्रेंड्स डायमीटर मेजरमेंट तो आपको पता ही होगा, मैंने ऊपर भी यूज़ किया है। डायमीटर तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, मैथ्स में बहुत कॉमन यूज़ होता है डायमीटर। ठीक है, रेडियस का डबल डायमीटर। तो फ्रेंड्स एक सर्कल का जो डायमीटर होता है, पेड़ तो एक सर्कल में होती है, ठीक है, उसका जो थिकनेस होता है, उसकी जो ये क्या कैसे बताऊँ आप मैं, ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसको आप क्या कहेंगे? डायमीटर, उसका डायमीटर, हाँ उसका डायमीटर। क्योंकि रेडियस तो अलग हो गया ना। रेडियस क्या होता है कि एक सर्कल के सेंटर से खींचा जाता है, ठीक है, और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, यानी कि ये पूरा एक सर्कल एक डायमीटर होगा। कहने का मतलब यही है। तो फ्रेंड देखिए इसमें कैसा नापा जाता है ना, एक टेप लिया जाता है, ठीक है, उसको ऐसे गोल गोल लपेट दिया जाता है एक पेड़ के बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? मेज़र करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 0, यहाँ से टेप स्टार्ट हुआ, इसको राउंड किया गया, ये आया यहाँ पे, ये यहाँ पे आया 4 पॉइंट कुछ इसका मेजरमेंट होगा। तो जब आप मेज़र कीजिएगा ना, आपको मेजरमेंट तो आता ही होगा फ्रेंड्स। तो मेज़र जब कीजिएगा किसी भी ट्री के डायमीटर को, उसको डायमीटर मेजरमेंट कहते हैं। टर्म से ही आसान हो जाता है। डिफिनीशन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो डिफिनीशन है ना वो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। मैं एक बार बस रीड कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो बताइएगा। द टेप इज wrapped अराउंड द ट्री, ट्री के अराउंड टेप wrap कर दिया जाता है, ठीक है। मेजरिंग इट सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मेजर किया जाता है, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 1 2 3 4 कितना है। द टेप इज graduated to reflect a conversion from tree circumference to tree diameter। देखिए उसके डायमीटर जो है ना उसको नापा जाता है उसके सर्कमफ्रेंस, ठीक है। कहना यही चाहता है लाइन। 10 सर्कमफ्रेंस इज मेजर्ड बट डायमीटर कैन बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 0.1। देखिए फ्रेंड्स सर्कमफ्रेंस जो है वो मेजर किया जा सकता है, लेकिन डायमीटर को जो है वो रिकॉर्ड रखना पड़ता है लगभग 0.1 इंच के करीब। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है फ्रेंड्स वो है हमारा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट, जो कि हम बताएंगे आपको कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगते हैं इसके रिक्वायरमेंट के लिए। पहला इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स है डाई टेप। ये जो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे भी वही ड्राइंग है। ये जो टेप लपटा हुआ है ना पेड़ में, इसको डायमीटर टेप कहते हैं, डी टेप भी आप कह सकते हैं, ठीक है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। सेकंड जो है फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है बिल्ट मोर स्टिक,
और ये फ्रेंड्स कैसे बताओ, आपने अगर वो देखा होगा ना, आपने फीता वाला देखा है मेजरमेंट, जो ऐसे होता है, मतलब कि सर्कल होगा, उसमें एक व्हील लगी होगी और एक टेप निकला होगा। ये टेप बहुत लंबा होता है और इस व्हील को आपको घुमाना पड़ता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, व्हील को घुमाना पड़ता है। जैसे जैसे आप व्हील को घुमाएंगे ना, वैसे वैसे ये टेप लंबा होता जाता है, आपको पता होगा। उसी को होता है बिट स्मोक स्टिक। ठीक है, वो क्या होता है ना फ्रेंड्स, उस देखिए आप नॉर्मल वाला भी लिया होगा जिसमें आपको खींच के फिर वो जो घुमाने वाला होता है ना उसको घुमाना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ में ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, आप खींच के छोड़ दिएगा ना, वो वापस अपने आप अंदर चला जाता है, उसमें स्प्रिंग लगा जाता है, कुछ इक्वेशन लगा रहता है उसकी वजह से। थर्ड जो है फ्रेंड्स हमारा लेस कॉप, और फोर्थ जो है फ्रेंड्स वो हमारा इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर। इलेक्ट्रिक डेंड्रोमीटर ऐसे दिखता है फ्रेंड्स आपका, ये एक साइड से खुलता है। एक साइड से खुलने के बाद आपको क्या करना है ना, एक साइड से ये जैसे मान लीजिए इधर से खुलेगा, ठीक है, इधर से खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको खोल के इस पेड़ में इंसर्ट करना है, और फिर ये जो आपका मार्क दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर सकते हैं कि कितना मोटाई है इसकी। ठीक है, और अपने कॉपी पेन रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब भी आप अदर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे या फिर कुछ रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपकी कि इसका डायमीटर क्या आपको पता नहीं है, तो आप अपने रिकॉर्ड से अपने आप देख सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है फ्रेंड्स और नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो मैंने बोला कि मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। देखिए कितना बड़ा है, इसलिए मैंने 2 वीडियो में इसको कवर किया है। सेकंड वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, और तब तक के लिए फ्रेंड्स या डाटा बाय बाय। और अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, और लाइक बनता है बॉस, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस सोर्स को एक जगह इकट्ठा करने में। तो प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इंतज़ार करता हूँ, अब मुझे कमेंट्स नहीं मिलते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, अच्छा बुरा जो हो फ्रेंड्स। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ख़राब हो तो इस वीडियो को सुधारा जाए, और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स हमें, क्योंकि हम एक नया फील्ड में एक नए सब्जेक्ट को लेके इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस फील्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप गूगल सर्च करके देख लीजिए वो कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।